तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक स्थापित करना जिसका मान a बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अभिकेंद्र त्वरण होता क्या है। अभिकेंद्र त्वरण वेग का परिणाम नियत रहता है। एक समान वृत्तीय गति में केंद्र की दिशा में लगने वाला त्वरण अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। जो अभिकेंद्र बल होता है वही है, इसमें जब त्वरण होता है तो ये त्वरण हो जाता है। चलिए अब इसका चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक वृत्त। कुछ ऐसा वृत्त है, इसमें इसका केंद्र O है, ले लेते हैं। एक बिंदु यहाँ पास P है। ये S दूरी पर V1 से वेग कर रहा है, S दूरी पर है और V1 वेग से गति कर रहा है। V1 से कुछ दूरी चल जाता है तो V1 वेग से ये उधर आगे जाता है तो इसका वेग हो जाता है V2 और यहाँ से जो कोण बनता है बन जाता है। इसी त्रिभुज को अब यहाँ पास बनाते हैं हम त्रिभुज। इसका नाम दे देते हैं ABC। इस वेग है वो डेल V हो जाता है और इन दोनों के बीच लगने वाला वेग V1 और यहाँ पास लगने वाला V2 है। ये दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा हो जाता है, थीटा कोण। तो ये जो बन चुका है, तो यहाँ पर जो अपना P बिंदु था वो उसमें परिवर्तन होता है तो Q हो जाता है। तो आपने एक सूत्र तो पढ़ा होगा, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पास अपना जो कोण है वो डेल थीटा हो जाता है, चाप अपना डेल V हो जाता है। यहाँ से चाप ही अपना चाप है डेल V और त्रिज्या हो जाता है V। यहाँ ये जो त्रिज्या है इसके बीच की दूरी मतलब लंबवत दूरी है वो V रख देते हैं, क्योंकि V1 और V2 है तो वो V ही आएगा। इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब कोणीय वेग की परिभाषा से कोणीय वेग बराबर होता है ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। ये अपना कोणीय वेग की परिभाषा से हो जाता है। तो इसमें हमें डेल थीटा का मान निकालना है, तो इसको पक्षांतर कर देते हैं ओमेगा इंटू डेल टी। ये हो जाएगा अपना समीकरण 2। अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 2 और 1 है, दोनों में इसके इस पक्ष में डेल थीटा है तो दोनों समान हैं, तो इसको दोनों को तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो अब इसको बराबर में लिख देते हैं। डेल V अपॉन V ओमेगा इंटू डेल टी, ये लिखा गया। अब यहाँ पास डेल टी है, उसको डेल V के नीचे भेज देते, पक्षांतर कर देते हैं डेल V अपॉन डेल टी। और इधर ओमेगा है, ओमेगा इंटू हो जाता है V। ठीक। और आपको पता तो होगा कि ये वेग है, वेग और समय। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण को A से दर्शाते हैं, तो A बराबर ओमेगा इंटू V। ये हो जाता है अपना समीकरण 3। समीकरण 3 इसको मान लिए A बराबर ओमेगा इंटू V। अब आपको पता होगा कि ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो होता है V अपॉन R और V का मान होता है ओमेगा इंटू R। ये दोनों मान हो गया। तो अब समीकरण 3 में हम ओमेगा का मान रखेंगे। समीकरण 3 में ओमेगा का मान रखने पर तो यहाँ पास ओमेगा का मान हम रखेंगे, तो ओमेगा का मान था V अपॉन R इंटू V बराबर A बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ये हो जाएगा समीकरण 4। और समीकरण 4 में हम V का मान रखेंगे। V का मान आपने देखा होगा, V बराबर ओमेगा इंटू R था, तो A बराबर V का मान रख देंगे ओमेगा इंटू R स्क्वायर, नीचे में R है। अब इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, ओमेगा का स्क्वायर R का स्क्वायर, नीचे में एक R है, एक R और एक R कट जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर इंटू R। यही तो हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप कमेंट में बता सकते हैं आपको जो जिस सवाल में डाउट होगा, मैं उस सवाल के ऊपर वीडियो बना के डाल दूँगा। थैंक यू।